हमारे आज की कहानी एक हवाई सफर से शुरू होती है। जहाज की सभी कर्मचारी लोगों की सेवा कर रही है। इसी बीच फिन नाम का एक लड़का एयर होस्टेस की पीठ पर हाथ लगाता है। उसके बाद कहता है गलती से हाथ लग गया। फिर बिना मुस्कुरा के कहती है कोई बात नहीं। बिना को पता था हाथ गलती से नहीं लगा। फिर सभी कर्मचारी काम करने लग गए और बिना भी काम करने लग गई। फिर से वो उसकी पीठ में हाथ लगाने की कोशिश की, लेकिन वीना इस बार इतनी जोर से घूमी कि उसकी हाथ टकरा के फिन की नाक फट गया। अब वीना फिन से माफी मांग के कहती है कि उससे गलती हो गई। वीना काफी चालाक और लोमड़ी दिमाग की थी। जिस तरह से वीना फिन को सबक सिखाया वो देख के सभी खुश हो गए। कुछ देर बाद जहाज की सफर खत्म हो गया और सभी कर्मचारी होटल में आ गए। वीना भी पहुंच गई होटल में। वीना पूरे एक दिन इस होटल में गुजारने वाली थी और फिर होटल वालों से चाबी लेके वो जल्दी से कमरे में आती है। फिर वो नहाकर फ्रेश हो जाती है और कुछ देर आराम करती है। फिर वो होटल की मेनू कार्ड देखती है। कुछ भी पसंद नहीं आया खाने में। फिर वो बाहर जाके खाने का प्लान बनाती है। फिर वो जल्दी से रेडी होके एक बार में पहुंच गई और वहाँ वो एक जिमी नाम का एक लड़का देखती है जो उसे पसंद आ जाती है। जिसके बाद वो दोनों मिलके दारू पीने लग गए और दारू पीते पीते जिमी बिना को बताता है वो एक बिजनेसमैन है। फिर वो कहता है पास में एक होटल में वो रहता है। जब वो उस होटल का नाम बताता है तो विनी भी कहती है मैं भी उस होटल में रहती हूँ। बिना को जिमी काफी समझदार लगा, इसलिए वो अपने बारे में जिमी को बताता ही है। थोड़ी देर बाद बीना काफी नशे में अपने कमरे में वापस आ गई। जैसे ही वो सोने लगी तो कमरे की दरवाजे में वो एक आवाज सुनी। बीना जल्दी से उठ के वो अपने दरवाजे के पास आती है और जब वो देखती है तो उसे जिमी नजर आती है। बीना फिर जिमी कहता है रूम पर मेरा मन नहीं लग रहा था इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। फिर बीना जिमी को अंदर बुला लेती है। फिर अगले दिन सुबह बीना जब नींद से जागते ही अपने कपड़ों में खून से लथपथ देखती है तो हैरान हो जाती है। बिस्तर पर जिमी का लाश पड़ा था। लाश देखकर बीना का मन खराब हो गया। वो याद करने की कोशिश तो कर रही थी पर कल रात वो काफी दारू पी ली थी। बीना ने नहा धो के अपने कपड़े बदल ली है। अब वो लाश के बारे में सोचती है। जल्दी ही वो लाश को छुपाने का फैसला कर लिया था। वो लाश को बाथरूम में लाकर बाथ टब पे छुपा देती है। जब वो बाथरूम से बाहर निकलती है तब उसे चादर पर नजर पड़ती है क्योंकि चादर पर काफी खून फैला हुआ था। बिना खून से लथपथ हुई चादर को छुपाने का मन बना लिया। बीना ने चादर को एक कोट कवर में छुपा लेती थी क्योंकि पहले से ही होटल में कुछ कवरें मौजूद होती थी। वो जैसी कवर को अलमारी में रखती तो दरवाजे में आवाज आती है। दरवाजे में रूम सर्विस आई थी। वो बीना से गंदे कपड़े और रूम सर्विस के लिए पूछ रही थी। बीना उसे कहती है मेरी सभी कपड़े साफ है और रूम की सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद रेचल दूसरे कमरे पे पहुंचती है और बीना अपने रूम से छुप कर देख रही थी। जब रेचल दूसरे कमरे में पहुंची तो बीना निकल के सारी सफाई करने की चीज़ चोरी कर ली। फिर कुछ देर बाद बीना अपनी रूम की सफाई कर देती है, लेकिन वो सोच रही थी लाश को क्या करे और कैसे ठिकाने लगाए। फिर कुछ ही देर बाद उसे समझ में आ जाती है लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे कुछ समय चाहिए। फिर वो ये सोच के एयरलाइन को फ़ोन करती है और झूठ बोलती है मुझे छुट्टी चाहिए एक दिन की, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर बीना को एक दिन की छुट्टी मिल जाती है। फिर वो कुछ देर आराम करने का सोच लेती है ताकि उसका दिमाग ठंडा हो सके और फिर वो लाश के बारे में सोच सके। आराम करने के बाद जब वो उठती है तो उसका पैर एक चाबी में पड़ती है। वो चाबी जिमी के कमरे की थी। फिर वो चाबी लेकर जिमी के कमरे तक पहुंचने लगी। फिर बीना जल्दी से जिमी के कमरे की तलाशी लेते लेते बीना को जिमी की पर्स में हाथ लग गई और वो उसकी लाइसेंस देखती है तो उसे पता चलता है जो कुछ भी जिमी ने अपने बारे में बताया था सब कुछ झूठ था। उसका नाम भी जिमी नहीं था, वो एक राइटर था। तो उसी दौरान बीना को याद आता है रात को जिमी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो अपनी जान को बचाने के लिए वो उसे मार दिया था। वो अब जल्दी जल्दी जिमी का सामान उठाकर अपने बैग में डालने लगी ताकि होटल वालों को लगे जिमी कहीं भाग गया। बीना अपने कमरे में आके जिमी की सारी चीजें खराब कर देती है ताकि पुलिस भी उसके बारे में कुछ ना जान सके। अब अगली प्लान पर काम करने के लिए बीना को कुछ सामान चाहिए था। वो खरीदने के लिए वो बाहर चली गई।
कुछ देर बाद कविन नाम का एक प्लम्बर वीना का रूम खोलता है। उसी देर वहाँ वीना आ गई और वो उसे रोकती है, उसके बारे में पूछती है। केविन बताता है, मैं होटल के लिए काम करता हूँ। वो बोलता है, नीचे वाले कमरे में गंदी बदबू आ रही है, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे को चेक करने आई हूँ। वीना उसे रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो सीधा बाथरूम में घुस जाता है। वीना को पूरी उम्मीद था कि उसकी नज़र लाश पर तो पड़ेगी। इस समय केविन को होटल की मैनेजर का फोन आता है। वो उसे बताता है ऊपर के कमरे से बदबू आ रही है। फिर केविन वहां से चला गया। उसके जाने के बाद बिना सामान को बाहर निकालती है जो उसने बाजार से लाई थी। फिर वो तैयार होकर लाश को टुकड़े करने लग गई। टुकड़े करने के बाद वो बाथरूम को साफ कर देती है ताकि पीछे कोई सबूत न रह जाए। बीना ने छोटे छोटे टुकड़े सारे बैग में डाल देती है और बड़े बड़े टुकड़े सब सूटकेस में डाल देती है। पूरा दिन काम करने के बाद रात को वो आराम से सो जाती है। अगले दिन बीना पूरी तरह से तैयार थी। आज उसे 2 काम करने थे। लाश को ठिकाने लगाने के बाद उसे अपने काम पे जाना था। जाने से पहले पूरे रूम का तलाशी लेती है, कहीं कोई खून का दाग तो नहीं रह गया। इसके बाद वो हर जगह से अपने और जिमी का निशान खत्म करती है। फिर पूरी तरह से तसल्ली होने के बाद वो अपना छोटा बैग और सूटकेस लेके कमरे से बाहर निकलती है। बीना धीरे धीरे से आगे बढ़ रही थी, पर उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। फिर होटल वालों को चाबी देके वो जैसे ही बाहर आती है, उसकी नज़र एक बड़ी गाड़ी में पड़ती है, जो गाड़ी बुजुर्ग लोगों को छुट्टी पर लेके जा रहा था। बिना की टैक्सी आने का काफी वक्त था। वो मौका देख के छोटे बैग को कच में फेंक देती है। इसके बाद उसकी नज़र एक बुजुर्ग जोड़े में पड़ती है। उनके पास आके पूछती है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। वो लोग उसे बोलती है, तुम हमारा सामान गाड़ी में रखकर हमारी मदद कर सकती हो। बीना उनकी मदद करती है और मौका देख के अपना सूटकेस भी उनके गाड़ी में दे देती है। अब बीना के पास कुछ नहीं था, उसकी टैक्सी भी आ जाती है। कुछ देर बाद रेचल बीना की कमरे की सफाई करने लगी और उसकी नज़र कवर में जाती है। वो कवर खोल के देखती है, खून से लथपथ हुई चादर। वो देख के जोर से चिल्लाने लगती है। उधर बीना जहाज की उड़ने का इंतजार कर रही थी। उसी दौरान उसे याद आती है, कबर्ड में रखी हुई चादर रह गई थी। अपनी गलती याद करके बीना काफी डर गई थी। पुलिस वाला उसे गिरफ्तार करने लगा था। उसी दौरान बीना मौका देख के पुलिस वाले को भी मार देती है। फिर पुलिस वालों ने जहाज को चारों तरफ से घेर लिया था। बीना बचने की काफी कोशिश की, लेकिन आखिर में पुलिस वालों ने उसे पकड़ ही ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।